हनुमान बेनीवाल को एसआईआर से बड़ी दिक्कत है। अब देखिए ना, संसद में उन्होंने मुद्दा उठाया कि आज एसआईआर पर, चुनाव आयोग पर हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, उनको चुनाव आयोग से भी बहुत दिक्कत। तो उन्होंने कहा कि एसआईआर से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी उन्होंने कहा। जरा सुनिए एक बार उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनके लिए रावण का काम करेगा, मतलब उनके लिए बहुत बड़ा दुश्मन है एसआईआर। वैसे ही पहले आप जानते हैं कि सांसद साहब हनुमान बेनीवाल 2000 वोटों से जीते थे। क्यों जीते थे? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कई वोटर्स निकल नहीं पाते हैं, कहीं वोट चोरी के भी मामले सामने आते हैं, तो ये भी एक छोटे मोटे कारण होते हैं। अब सोचिए 2000 से ही जीते, तो उनका कहना कितना हद तक सही है ये सोचिएगा। एसआईआर में डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अब अनेकों लोग ऐसे हैं, आज भी राजस्थान में तो अनेकों गांव के एरिया में रहने वाले लोग ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। आप जाकर उनके पास देखेंगे तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जिनके पास आधार कार्ड तक नहीं है। तो पहले वोट देने तो वो चले जाते थे, पर अब एसआईआर होगा तो पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, और जिसके पास नहीं होंगे उसका पत्ता साफ वोटर लिस्ट से, ऐसा भी होगा। तो इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है एसआईआर को लेकर। हनुमान बेनीवाल का ये कहना है। उनका कहना है कि वैसे ही इतनी दिक्कत होती है हमारे वोटर्स को जाकर बाहर जाकर और वोट देने में, ऊपर से अगर आप ऐसा कर देंगे तो अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो हमारे जितने भी वोटर्स हैं वो कटते चले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान में कोर वोटर्स भाजपा के और कांग्रेस के सबसे ज्यादा हैं। तो अगर एसआईआर आता है तो इससे हनुमान बेनीवाल, बाप पार्टी, इन सब छोटी मोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन पार्टियों को बहुत दिक्कत हो सकती है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। एक बार सुनिए आप हनुमान बेनीवाल ने क्या क्या मुद्दा उठाया, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। क्योंकि जब उन्होंने एसआईआर पर ये मुद्दा उठाया तब स्पीकर साहब ही थोड़ा सा ऐसे हकबका गए। स्पीकर साहब ने बीच में रोका और कहा, हनुमान जी तो एक बात बताओ, जब आप विधायक बनते हैं तब आपको ये याद नहीं आता, जब आप सांसद बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तब ये आपको याद नहीं आता, अचानक ऐसा क्यों? तो फिर हनुमान बेनीवाल ने धन्यवाद भी दिया स्पीकर साहब को कि स्पीकर साहब आपने हमारी तारीफ की है, उसके लिए धन्यवाद, पर हमें बहुत दिक्कत है। एक बार सुनिए हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि चुनाव सुधार पर जो चर्चा हो रही देश के अंदर पार्लियामेंट में, उसमें आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, निश्चित रूप से बाबा साहब ने जो अधिकार हम लोगों को दिया, एससी, एसटी, ओबीसी, अगर उस समय जब अंग्रेजों की सत्ता थी और देश आज़ाद हुआ, उस समय बात चली वोट कौन देगा, तब ये तय हुआ कि नौकरी करने वाला, व्यापारी, धनाढ्य, ये व्यक्ति वोट करें। तब उन्होंने इस बात को जोर से रखा कि गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत, उसको पता ही नहीं है फिर लोकतंत्र किस बात का। जब आज़ादी मिली है तो प्रत्येक एससी, एसटी, ओबीसी जो आज के टाइम के अंदर है उनको वोट का अधिकार मिले, प्रत्येक भारतीय को वोट का अधिकार मिले। तो बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार हमारे भारतीयों को दिया, ये लोकतंत्र तब तक जीवित है सभापति महोदय जब तक वोट देने का अधिकार जीवित है, और इस अधिकार के साथ खिलवाड़ करके बाबा साहब के दिए अधिकारों को खत्म करने की। हनुमान जी, एक बात बताइए, आप जब विधानसभा लड़ते हैं तब जीतते हैं, जब लोकसभा लड़ते हैं तब जीतते हैं, तो लोकतंत्र है ना? आपका मेरे पे सने इसी तरह बना रहे, और एक लोकतंत्र है ना? हम सर सब चाह रहे हैं क्या? आप क्या बोल रहे हैं? हम आपने हनुमान बेनीवाल सर हम चाह रहे हैं गृह मंत्री जी का आज भाषण हम सब सुने, तो इसलिए हम सारे देखो सिंगल मेंबर पार्टी वाले सारे खड़े, कोरम भी हम ही पूरा करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं एक 2 मिनट में एक्स्ट्रा दिया करें। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 1 वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, कब 1 वोट काम आ जाए। सिंगल मेंबर को छोटा नहीं माने साहब आप, वो भी बराबर के आप जीत के आते हैं। प्लीज आप डरा देते हैं तो हमारा भूल पाल जाते हैं, हम जो बोलोगे कि नहीं बोलोगे, इसी में संघर्ष रह जाता हमारा, तो इसमें तो टाइम दिया करें। समाजवादी में आ गए शपथ महोदय, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, ये जो एसआईआर चल रही है सर, 11 तारीख आपने राजस्थान और इन अन्य राज्यों के अंदर जो चल रहा है लास्ट तारीख है, उसके बाद 15 को आप इसका प्रकाशन करेंगे। तो दलित, ओबीसी, एससी, एसटी का आदमी कमा के खाने के लिए बाहर गया देश के, कहीं गुजरात है, कहीं महाराष्ट्र है, कहीं बाहर साउथ के राज्यों में गया, वो आदमी इतने डॉक्यूमेंट नहीं जुटा पाएगा। तो मेरा एक तो आग्रह कि इसका समय 1 महीना बढ़ाया जाए,
और दूसरा, इनके वोट नहीं कटें, इस बात को आप तय करें, क्योंकि लोकतंत्र जब ही जिंदा है जब प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। मैं तो ये भी मांग करूंगा कि वोट अनिवार्य रूप से डाले जाए, और अगर ये नहीं कर सकता आप कि प्रत्येक व्यक्ति वोट देगा, तो ये देख लें कि 3 बार अगर किसी ने वोट नहीं डाला तो वो जागरूक नहीं है, इसलिए उसका वोट काट दिया जाए। ये मेरा सुझाव है, इस तरह का होना चाहिए, नहीं तो वोटर लिस्ट लंबी लंबी हो जाती है, परसेंटेज कम बताए जाते हैं और दूसरे तरीके से वोट डाले जाते हैं। समझ महोदय, ये पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस मांग को कर रहा है कि सरकार के इशारों पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये झगड़ा यहाँ पे चल रहा है देश के अंदर। समझ महोदय, 1950 में चुनाव आयोग बन गया था, लेकिन चुनाव आयोग की असली ताकत टीएन सेशन जब 1990 के अंदर आए थे, और 90 से 96 के अंदर जब हम उस समय 12th करके फर्स्ट ईयर के अंदर 90-91 के दौर के अंदर आए, तब पता लगा कि चुनाव आयोग क्या होता है। उससे पहले चुनाव आयोग के बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन टीएन सेशन ने चुनाव आयोग की मजबूती दिखाई। हमारा समझ महोदय कुछ सुझाव हम लोगों के, और विशेषकर मैं राजस्थान से आता हूँ समझ महोदय, अभी हरियाणा के चुनाव का भी यहाँ लंबी बहस दोनों तरफ से। अब आप साहब बोलने ही नहीं दोगे तो फिर बोलेंगे क्या? आप करो, बैठ जाओ, बोलने दीजिए सभापति जी, तो 1-2 मिनट तो टाइम तो दो साहब। बोलने दीजिए हनुमान जी को। और रोड जी हैं, अभी उमेश पटेल जी हैं, कई लोग हैं, इसलिए टाइम भी तो खूब पड़ा समाजवादियों का सर। पूरा समय दे दीजिए। समझ महोदय, मेरा आग्रह समझ महोदय कि इसी नॉमिनेशन तक वोटर लिस्ट बदलता रहता है, कौन सा प्रत्याशी किस बूथ पर अपनी ग्राउंड स्ट्रेटेजी बनाए, ये चुनाव नहीं पूरी तरह कंफ्यूजन कर दिया आप लोगों ने। तो मेरा कि हर 1 जनवरी से आप ऐसे ही करते हो, तो इसमें नया क्या कर रहे हैं? हमारे कुछ सुझाव, इसमें क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में। बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के पास मशीनरी है, क्षेत्रीय और छोटे दलों के सुझाव तो लेना है आप, सुझाव हो छोटी पार्टियों वाले के पास रिसोर्सेज नहीं है। सर का पहला शिकार हम लोग होंगे छोटी पार्टियां। इसलिए मेरे ये सुझाव है साहब कि राजस्थान में हमारे पंचायत राज के चुनाव टालने के लिए एसआईआर लागू की गई। और दूसरा मुद्दा क्या उठाया, ये तो मुद्दा ही अलग था भैया, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया कि 3 बार अगर कोई वोट नहीं देने जाता है अपने एरिया में, तो फिर उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाना चाहिए। ये मुद्दा भी हनुमान बेनीवाल ने उठाया। अब हनुमान बेनीवाल ने संसद के अंदर, भरी संसद में कहा कि देखिए सुनिए, ये मेरा सुझाव है सर जी, स्पीकर साहब, ये मेरा सुझाव है, आप मानेंगे नहीं मानेंगे, सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, पर ये मेरा सुझाव बड़ा खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 3 बार जा रहा है। अब आप सुनिए, 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर। हमारे यहाँ 5 साल के भीतर भीतर अनेकों चुनाव हो जाते हैं। पार्षदी का चुनाव हो जाता है, पंचायत राज के चुनाव होते हैं तो वहां पर भी होता है लोगों के, एक ये विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं, लोकसभा के चुनाव हुए। फॉर एग्जाम्पल 2023 में दिसंबर में विधानसभा का चुनाव हुआ। अगर आपको याद हो 2024 में अप्रैल के करीब लोकसभा के चुनाव हुए। तो अब आप सोचिए, एक व्यक्ति अगर बीमार है 2023 में विधानसभा के चुनाव में, तो वो नहीं जा पाएगा क्योंकि वो बीमार है। उस दौरान वो वोट देने नहीं गया बीमारी के कारण। 2024 आया, उसे सोचिए कि बेड रेस्ट पर वो है, तो 2024 में भी जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी वो नहीं जा पाया। जब पंचायती राज अभी आ ही रहे हैं, आप जानते हैं, पंचायती राज या नगर निगम के जब चुनाव हुए तो उस समय भी वो नहीं जा पाया। तो क्या फिर उसका नाम लिस्ट से हट जाना चाहिए? आप खुद सोचिए। बल्कि वो खुद कुछ सालों के बाद ठीक हो गया, मान ली 3-4 साल लग गए उसको ठीक होने में, और वो ठीक हो गया। फिर उसके बाद वापस उसका चुनाव देने का मौका आया तो वो नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि पता चला कि भैया मेरा नाम तो वोटर लिस्ट से ही गायब है। सोचिएगा आप। तो क्या 3 बार अगर कोई नहीं जाता है तो सच में उसका नाम काट देना चाहिए? और इससे कितना नुकसान हो सकता है हनुमान बेनीवाल जैसी ही कई अनेकों पार्टियों का हो जाए, ये भी तो हो सकता है। आपका क्या कहना है इस बात पर कि जो हनुमान बेनीवाल ने ये वोटर लिस्ट वाली बात बोली, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया